नमस्कार दोस्तों, मैं सागर मौर्य ऋषि प्रीसियस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सब? आशा है सकुशल होंगे और खुश होंगे और अपने हाईकोर्ट की प्रिपरेशन में पूरे दमखम के साथ लगे होंगे और इस बार पूरे जोर और जोश के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की पूरी भरसक कोशिश में जुटे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी नौकरी है जो कुछ दिन की मेहनत लेती है और आपको अच्छी जॉब और अच्छी पोजीशन पे ले जाती है। क्योंकि हाई कोर्ट की कोई भी जॉब ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में पहुंचने का हर किसी का सपना होता है, वहाँ आप जीओडेसी से जुड़ सकते हो। तो आप अपनी मेहनत पे लगे रहिए और साथ में हम जैसे टीचर आप लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। और इसी के साथ मैं चालू करता हूँ अपनी क्लास आज की क्लास पुनः लेके मैं हाजिर हुआ हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टोनो और ड्राइवर की प्रैक्टिस सेट। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 में क्वेश्चन नंबर एक करेक्शन है, मिसप्रिंट हो गया था। ये प्रैक्टिस सेट 1 में और क्वेश्चन नंबर 7, इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन, विटामिन बी, या ऑप्शन बी सही होगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा। और आइए हम बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास में। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैगलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? मैगलन ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका। ये है मैगलन जल, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। मैगलन जल ये अर्जेंटीना का पार्ट। ये देश अगर कभी कभार पूछ ले कि मैगलन जल डमरू मध्य किस देश के अंतर्गत आता है? अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना। और यहीं पे देख लें, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच अग्लुहास अंतरीप, और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में मलक्का एंड सुंडा जल संधि, और प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अलग करता है। और आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15 मूल अधिकार का अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के साथ के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब 15 यहीं पे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है सब पर। 15 का 1 और 2 और 3 ये कहता है कि समानता, भेद मिटाओ, समानता लाओ। लेकिन 15 का 4 और 5 कहता है कि भेद करो और समानता लाओ। दोनों में अंतर है। 15 भेद मिटाओ, समानता लाओ, 15 1 2 3, और 15 का 4 और 5 कहता है कि भेद मिटाओ, भेद लाओ और समानता। 15 4 और 5 ये महिला और शोषित वर्ग के लिए है।
कि अगर उनके साथ भेद करके कुछ मतलब भेद कर यहाँ भेद करने का मतलब ये नहीं आप समझ लीजिएगा कि उसको अछूत माना है या ऐसा कुछ, ये भेद करने का मतलब कि कुछ उनके फेवर में पॉलिसी अलग सी लाओ ताकि वो समानता उनकी उनमें समानता लाई जा सके। और यहीं पे अनुच्छेद 39 का अनुच्छेद 39 का कहता है, ये समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। ओके। और अनुच्छेद 23 ये बालाश्रम व मानव दुर्व्यापार का निषेध। और अनुच्छेद 45 ये राज्य के निर्देशक तत्वों के अधीन ये अनुच्छेद आता है। बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। ये कभी कभार क्वेश्चन में अक्सर बन जाते हैं, अनुच्छेद को लेके सब पार्ट के रूप में कभी कभार पूछ लेता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा इन अनुच्छेद को भी। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन के विभाजन का सही क्रम क्या था? राष्ट्र, विषय, भुक्ति, विषय, ग्राम, विषय, राष्ट्र, भुक्ति, पट्टाला, विषय। राष्ट्रकूटों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन का विभाजन का सही क्रम, राष्ट्र, फिर विषय, फिर भुक्ति। राष्ट्र प्रांत को कहते थे, और विषय जो है जिला, और भुक्ति 10 से 20 गांव के समूह को कहते थे, समूह को कहा जाता था भुक्ति। ओके। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन, दक्षिण से उत्तर तक समुद्री बंदरगाहों का क्रम क्या है? भारत के परिप्रेक्ष्य में ये पूछ रहा है, भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत क्या? कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मंगलौर। ऑप्शन सेकंड है कालीकट, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, मंगलौर। तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कालीकट, मंगलौर। तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मंगलौर, कोच्चि। आइए देखते हैं, ये हमारा प्यारा भारत। ये यहाँ पे तिरुवनंतपुरम, ये कोच्चि बंदरगाह, ये कालीकट, और मंगलोर, इसको कभी कभार न्यू मंगलोर भी कहते हैं। ये तीनों बंदरगाह केरल राज्य में हैं, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कालीकट, मंगलोर। सही ऑप्शन सी, कालीकट, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम केरल में, और जबकि मंगलोर जो है कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खनन जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है?
जादूगोड़ा ये झारखंड, पूर्वी पूर्वी सिंहभूम झारखंड में स्थित है। झारखंड में, ऑप्शन बी इज राइट। ये जादूगोड़ा जो है भारत की पहली खनन यूरेनियम खनन, भारत की फर्स्ट यूरेनियम खान है। और आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, 10वीं शताब्दी के किस भाष्यकार के भाष्य को सर्वाधिक स्वीकृति मिली? और हेमचंद, शयनाचार्य, रुद्र स्कंद और मेघातिथि। सही ऑप्शन मेघातिथि। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सातवां, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, पेरिस, कैनबरा, टोक्यो। तो सही ऑप्शन जेनेवा। WHO की स्थापना की 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और 7 अप्रैल को हुई, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, इसी के उपलक्ष्य में। और WHO के सदस्यों की संख्या देख लें, कभी कभार क्वेश्चन में बन जाता है। 194 देश सदस्य हैं प्लस 2 संस्थाएं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत इसका सदस्य बना 12 जनवरी 1948 को, भारत सदस्य बना। और भारत एक कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, एक क्वेश्चन और बनता है कि दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? दक्षिण पूर्वी एशिया का कार्यालय, एशिया का कार्यालय कभी अगर अक्सर क्वेश्चन में दिग्भ्रमित कर देता है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, भारत में। हम बढ़ते अब यहीं पे एक चीज़ और थोड़ा सा, जेनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, और टोक्यो जापान की राजधानी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कौन सी योजना बेटियों के खाते में पैसा जमा करने से संबंधित है? सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका संवर्धन स्कीम, मंगला योजना और जन बालिका समृद्धि योजना। सही ऑप्शन सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के से जुड़ा हुआ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। सुकन्या, इसकी शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा किया गया था, केंद्र सरकार द्वारा। इस पे जो है 10 वर्ष से कम की बच्चियों के लिए, 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के लिए। ओके, ये 2 फैक्ट हैं जो कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है। और यहीं पे देख लेते हैं बालिका संवर्धन स्कीम। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई थी, और इसे मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा संवर्धन
योजना भी कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ये भी बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम शुरू की गई थी। और यहीं पे सुमंगला स्कीम के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये कभी कभार 1 से 2 क्वेश्चन हर एक योजना जो भी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा चालू किए जाते हैं, इनसे एक क्वेश्चन तो बनना तय है। ये भी सुमंगला योजना जो है ये भी राज्य सरकार की स्कीम है। और बेटियों भ्रूण हत्या, बाल विवाह और भेदभाव खत्म करने के लिए ये स्कीम चालू की गई थी। और यहीं पे जन बालिका समृद्धि योजना, ये बीपीएल कार्ड वालों, बीपीएल परिवार की गर्भवती महिलाओं के लिए, परिवार के गर्भवती महिलाओं के लिए ये योजना शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत 500 रुपये प्रति माह गर्भवती महिलाओं को प्रदान किए जाते थे। और ये महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय के अधीन ये योजना चालू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में किस अनुच्छेद में किया गया? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 315 और अनुच्छेद 267। तो इसका सही ऑप्शन अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के अधीन रखा गया। इसकी स्थापना देख लें। ये सरकारिया आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। और सरकारिया आयोग 1983 में गठित किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में भारत सरकार को सौंपी थी। और अंतर्राज्यीय परिषद की जो गठन किया गया था 1990 में, गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश के अधीन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था 1990 में। और इस पर कभी कभार पूछ लेता है सदस्य कौन कौन से हैं। तो सदस्यों के देखें, सदस्यों अध्यक्ष इस पे प्रधानमंत्री और अन्य सदस्य जो हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और उन राज्यों में जहां राष्ट्रपति शासन चालू है वहां के राज्यपाल और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री और साथ में प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री सहित ये इसके सदस्य होते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है? 5 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष और 7 से 16 वर्ष, 8 से 21 वर्ष। सही ऑप्शन 6 से 14 वर्ष। अब यहाँ पे गौर करना, एक अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा ये 3 जगह दिए हैं। मूल अधिकार में भी आपको मिल जाएगा। मूल अधिकार और मूल अधिकार का अनुच्छेद 21 का काम है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन अनुच्छेद 45 और मूल कर्तव्य में भी दिया हुआ है। मूल कर्तव्य में भी इसको जगह दी गई है 11वें मूल कर्तव्य में। 11वां मूल कर्तव्य कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कब ऐड किया गया संविधान में, तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया। ओके, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? सीपीयू में, रैम, एलयू, रोम। सही ऑप्शन सीपीयू में। कभी कभार फुल फॉर्म पूछ लेता है। सीपीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। एलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। रोम रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है। अगले हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 12वां क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा का, कर्नाटक, असम, केरल। सही ऑप्शन कर्नाटक। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, लोक नृत्य किसे कहते हैं? लोक नृत्य ऐसे नृत्य जो जीवन के विभिन्न रंगों की झलक विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले नृत्यों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें लोक नृत्य कहते हैं। ओके, यक्षगान कर्नाटक का है और इसकी विषय वस्तु देखें, विषय वस्तु जो है ये धार्मिक पौराणिक कथाओं पर आधारित है। और यहीं पे देख लेते हैं उड़ीसा के लोक नृत्य, ये पाला और घुमरा उड़ीसा के हैं। असम का लोक नृत्य बिहू और केरल का लोक नृत्य कृष्णाटम। ये याद रखिएगा सब पॉइंट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, राजपूत काल में व्यापार वाणिज्य में हुए हर्ष का मतलब लॉस का प्रमुख कारण? रोमन साम्राज्य का पतन, राजनीति का अस्थिरता, मुक्त भूमि अनुदान से सामंत वर्ग का प्रभुत्व का बढ़ना, भारत अरब व्यापार। तो इसका सही ऑप्शन मुक्त भूमि अनुदान से सामंत वर्ग का प्रभुत्व। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पुटिकाओं वेसल्स के भंडारण, संशोधन, पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन देखते हैं, अंतः प्रदब्बी जालिका, गाल्चकी काय और लवक और सूत्र कणिका। तो सही ऑप्शन गाल्जी काय। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, टिन या कांच? सही ऑप्शन सिलिकॉन। और अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, किस खाद्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा किस खाद्य पदार्थ में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है? कुट्टू, ब्राउन राइस, राजमा और केला। तो इस पे देखें, सही ऑप्शन केला। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? महाराष्ट्र, वाराणसी, हैदराबाद, चेन्नई। सही ऑप्शन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आगरा असम। तो सही ऑप्शन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है?
चैती, बिरहा, आला, कजरी, रसिया, जरेवा और सदा वाजरा, सारंगा या उपर्युक्त में सभी। तो देखें चैती, चैती ये चैत माह में गाने वाला एक लोकगीत है, ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। बिरहा, बिरहा ये भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी यूपी और पश्चिमी वेस्ट बिहार, बिहार। और आल्हा, आल्हा देखें ये भी बुंदेलखंड रीजन में, बुंदेलखंड रीजन में गाए जाने वाले। कजरी, कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और रसिया ब्रज भूमि, ब्रज क्षेत्र में। जरेवा ये भी उत्तर प्रदेश का, यूपी का है और ये भी यूपी का है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुल्तान अजमल शाह कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, गोल्फ। सही ऑप्शन हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन देखते हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चौथा टाइगर रिजर्व किसे अधिसूचित किया गया? रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, चित्रकूट, केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर, या किशनपुर वन्यजीव विहार, लखीमपुर, या चौथा ऑप्शन कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, बहराइच। तो सही ऑप्शन रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, चित्रकूट में। ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार हाल ही में कौन सा भारतीय व्यवसायी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? गौतम अडानी, दूसरा ऑप्शन रामानुजन, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी। तो सही ऑप्शन गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन है, नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन देखें। गुजरात, मणिपुर, तमिलनाडु और या चौथा ऑप्शन जम्मू कश्मीर। तो देखें, नाचने वाला हिरन मणिपुर में पाया जाता है। सही ऑप्शन ऑप्शन बी। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यह हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। भारत सरकार किस निकाय के परामर्श के बाद न्यूनतम समर्थक मूल्य की घोषणा करती है? ऑप्शन देखें। वित्त मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, तीसरा ऑप्शन कृषि लागत और मूल्य आयोग, चौथा ऑप्शन श्रम रोजगार मंत्रालय। तो सही ऑप्शन ऑप्शन सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग से परामर्श करके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। तो ये रही हमारी क्लास आज की। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए मददगार साबित होगी। और इसी के साथ मैं ये क्लास ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।